जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस साल जो लोहड़ी का पावन पर्व आया है ये आप सभी की ज़िंदगियों में खुशियां और सौगात लेकर आए। आप सभी की मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हों और साथ ही में जो इस महामारी के चलते हमने जिन लोगों को खोया है, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और जल्द ही ये जो पैंडमिक है इसे हमें जो है वो छुटकारा दिलाए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जैसे ही सुबह हुई है और एक बड़ी अपडेट पहुंची है सोर्सेज से। ये अपडेट जो है वो तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि बड़ी बेसब्री से जितने भी केंद्रीय और स्टेट के, राज्य के कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब भुगतान जो है वो हमारी सरकार करेगी उनके पेंडिंग डीए का। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि लगातार मैं आपको डीए से जुड़ी हर खबर जो है वो पहुंचा रहा हूं। और पिछले ही महीने मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें ये बताया था कि मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, 2 मीटिंग्स का चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में आपका जो डीए था उसे रोक दिया गया था और आपका महंगाई भत्ता भी रोक दिया गया था क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था। उसके बाद उसे जो रिलीज किया गया, अब 31% जो है वो कर दिया गया है। आप सभी इसे भलीभांति जानते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 26 जनवरी के बाद सेंट्रल एम्प्लॉयज जितने भी हैं उन्हें खुशखबरी जो है वो मिल सकती है और सरकार बड़ा फैसला जो है वो लेने के मूड में है। इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको कारण बताता हूं। दरअसल देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए सरकार बड़ी खबर जो है वो, बड़ी खुशखबरी जो है वो दे सकती है। 18 महीनों से अटका हुआ उनका डीए जो है, एरियर जो है, उस पर जनवरी महीने में ही फैसला लिया जा सकता है। ये सोर्सेज से रिपोर्ट पहुंची है और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करूं उसके मुताबिक भी 26 जनवरी के बाद पीएम मोदी लटके हुए डीए पर फैसला ले सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड की अगर बात करूं, शिव गोपाल मिश्रा, जो लगातार स्टाफ की साइड से बात रखते हैं, उन्होंने जानकारी देकर बताया है कि सरकार के सामने हमने ये मांग रखी कि लटके हुए महंगाई भत्ते का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, यानी कि एक ही बार में पैसा जो है वो अब सरकार लोगों को दिया जाए। अब इंस्टॉलमेंट्स में हमें पैसा नहीं चाहिए। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है और भारतीय पेंशनर मंच यानी कि बीएमएस ने भी सरकार को जल्द ही बकाया राशि देने की अपील जो है वो भी की है। केंद्र सरकार ने जुलाई में डीए की दर में इजाफा कर दिया था। इससे पहले 17% था, जिसे बढ़ाकर 28% किया गया था। वही इसमें 3% का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब इसकी दर जो है वो बढ़कर 31% हो गई है। सरकार ने दूसरी बार डीए में इजाफा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस साल जुलाई महीने से फिर से महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 31 और +3 तो यानी कि 34% जो है वो आपको जो है महंगाई भत्ता मिलने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार कर्मचारियों को एक ही बार में डीए का पैसा ट्रांसफर करती है तो उनके खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं जिनको सीधा बेनिफिट जो है वो इसका मिलेगा अगर सरकार फैसला 26 जनवरी के बाद जो है वो लेती है। देश भर में फैली कोरोना महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में डीए बढ़ोतरी में 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी। 1 जुलाई 2021 से इसको फिर से बहाल करने की बात जो थी वो कही गई थी और अब आपको 31% के दर से जो है वो महंगाई भत्ता मिलना है। और अब डीए जो आपका 18 महीनों से लटका हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी है, लाल किले से क्या जो है वो संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो वो क्या जो है वो उससे पहले सौगात देते हैं कि नहीं देते हैं। वो जितने भी एम्प्लॉइज हैं क्या पता वो उसी दिन जो है, जैसे उन्होंने न्यू ईयर पे जो है साल के शुरुआती में ही उन्होंने जो है किसानों के लिए जो थी वो बिल लाया और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है तमाम बिलों को वापस ले रहे हैं, माफी मांगी और वो तमाम चीजें उन्होंने देश हित में कहा और उसके बाद वो भावुक भी हुए। उसके बाद अब जो केंद्रीय कर्मचारी लगातार टकटकी लगाई बैठे हैं क्योंकि इलेक्शंस जो है वो सर पर हैं। यूपी की इलेक्शन सर पे है, पंजाब की इलेक्शंस आने वाली हैं, कई राज्यों की इलेक्शंस जो है वो आने वाली हैं। उसका सीधा असर जो है अगर वो इस तरीके का फैसला लेते हैं तो उसका सीधा असर उनको चुनावों में भी जो है वो फायदा देने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो देगा। जिस वजह से मुझे लगता है कि जो सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उनके मुताबिक जो आंकलन है वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर भी आ रहा है कि 26 जनवरी के बाद जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी को लटका हुआ 18 महीने का बकाया और पेंशनर्स जितने भी हैं उनको भी फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप सभी लोगों का राय जो है वो महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखते जाइएगा। जो भी इंसान अभी वीडियो को देखेगा या बाद में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को तो सिर्फ मिलेगा नहीं, पूरे देश के एम्प्लॉइज को मिलेगा। इस वजह से जम्मू से बाहर भी अगर हमारे कोई व्यूअर्स जुड़े हमारे साथ, वो भी अपनी राय महत्वपूर्ण जरूर रखें। हमारे साथ रंजीत सिंह जी, जय हिंद। रजनी पंडो जी, हैप्पी लोहड़ी आपको भी। मरूफ मलिक जी, हैप्पी लोहड़ी, क्या हाल चाल है आपके। नुसरत जी, क्या हाल चाल है। विवेक सिंह जी, क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो आप।
तो ये तमाम लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। और जितने भी लोग बाद में इस खबर को देखें, आप सभी लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जुड़ रखिएगा। सरकार ने पहले महंगाई भत्ते को भी रोक लगाई थी, उसके बाद 2021 के बाद उसे बहाल कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ फैसला आना है डीए का। डीए कब बहाल करती है, क्योंकि डीए तो देना पड़ेगा सरकार को। अब इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में सौगात दी जाएगी, तभी जो है वो उनको फायदा भी होगा, क्योंकि नाराजगी अगर एम्प्लॉयज की ले लेंगे जो इतनी तादाद के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। इसी वजह से सरकार जल्द फैसला ले सकती है। 26 जनवरी की डेट बताई जा रही है। 26 जनवरी को अगर ये फैसला लिया जाता है उसके बाद या उससे पहले, तो वाकई बड़ी सौगात जो है आप सभी लोगों को सरकार देगी। भारत भूषण जी, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? संजय जी, हैप्पी लोहड़ी आपको भी। भारत जी, आपको भी हैप्पी लोहड़ी। चलिए, आपसे मैं फिर मिलता हूं बड़ी खबर लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।